हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो है हम लोग कंप्यूटर साइंस का जो है कर रहे थे डिस्कशन। तो ये जो है यहाँ हम लोग अब करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन। इससे पहले जो है हम लोग किस चीज को किए, तो इससे पहले हम लोग कंप्यूटर मेमोरी को कर लिए थे। अगर आप लोग को प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो आप लोग कंप्यूटर साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, आप लोग जाके देख सकते हैं अपकमिंग कंपटीशन पे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और अगर आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो आप लोग को बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। क्योंकि यहाँ जो है आप लोग को एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि आप लोगों के यूजफुल नहीं है। सारे के सारे जो डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और जो भी एमसीक्यू है सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए, अगर आप लोग को ट्रस्ट हो तो। अब जो हम लोग यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके पास हार्डवेयर है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसके पास जो कि कैपेबल होता है कंप्यूटिंग करने के लिए और मैनिपुलेटिंग करने के लिए किस चीज को, तो इंफॉर्मेशन को। सॉफ्टवेयर जो है कैरी करता है प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन कंप्लीट ए गिवन टास्क। जो कि टास्क दिया गया उसको कंप्लीट करने के लिए जो ये प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शन को जो है कैरी करता है। आगे जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट हार्डवेयर एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर गिवन पावर एंड वर्सेटैलिटी टू द मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट लाइक हार्डवेयर एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन लाइक सॉफ्टवेयर जो कि पावर देता है, वर्सेटैलिटी मतलब ढेर सारा वर्क करने के लिए एक साथ किसको, तो मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम को। अब हम जो सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या है? ये कलेक्शन है किसका, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, जो कि रिलेटेड होता है किससे, तो डेटा से रिलेटेड डेटा एंड रिलेटेड डेटा। कंप्यूटर प्रोग्राम और रिलेटेड डेटा जो है उसका कलेक्शन है जो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन किसको, तो टेलिंग कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ डू इट। मतलब जो कि कहता है इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन जो देते हैं उसी के वजह से ना कंप्यूटर उस पर वर्क करता है। तो उसी के बारे में बोला जाता है कि जो कि कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, कैसे करना है। एक सॉफ्टवेयर जो है इंटरफेस है किसके किसके बीच, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में। और ये जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और प्रोग्राम है जो कि यूज किया जाता है किस चीज को, तो कमांड देने के लिए हार्डवेयर को। किस चीज को, तो हार्डवेयर को जो है कमांड देने के लिए जो किस चीज का यूज किया जाता है, तो इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है, प्रोग्राम का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, तो सॉफ्टवेयर कह देते हैं। ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट इंटरेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंप्यूटर का, उसके बाद सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का, और अकम्प्लिशिंग स्पेसिफिक टास्क, उस स्पेसिफिक टास्क को ये अच्छे से वर्क कर सके, इसके लिए जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ जो आप लोग को सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ही डिटेल पॉइंट मिल गया। तो यहाँ आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर जो है इंटरफेस है, इंटरफेस बिटवीन यूजर डैश डैश डैश। तो आप लोग को वहाँ ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से आप लोग कंप्यूटर। उसके बाद ये भी, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक पॉइंट जो है ना आप लोग को बहुत ही घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से जैसे यहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, क्या कह देंगे, तो सॉफ्टवेयर। या सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या कह देंगे, तो सॉफ्टवेयर कह देंगे। तो ये आप लोग को आना चाहिए। तो गिव कमांड किसको, होता है हार्डवेयर को। यहाँ जो है आप लोग अगर अच्छे से पढ़े तो बहुत सारा क्वेश्चन में सिर्फ इससे भी निकल सकता है। अब जो हम लोग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर जो है डिवाइडेड है कितने टाइप्स में, तो दो मेजर टाइप में। तो कौन कौन है? पहला जो है, पहला है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अब हम लोग डायग्राम के थ्रू जो है इसको देख लेते हैं क्या क्या है। सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि गवर्न करता है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर को। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो कंट्रोल करता है किस चीज को, तो इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन को। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो टाइप है सॉफ्टवेयर का, जो ये दो टाइप। तो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है, तो कंट्रोल करना इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन को। उसके बाद इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है, तो कैरीज आउट करना नेसेसरी ऑपरेशन
किसके लिए? तो स्पेसिफाइड एप्लीकेशन और टू फंक्शन, एप्लीकेशन टू फंक्शन। नेक्स्ट है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का कितने टाइप्स है? तो ये दो टाइप्स का, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। क्या क्या है? तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या क्या आ जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर आ जाता है, उसके बाद सिस्टम यूटिलिटीज आ जाता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाता है, उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ जाता है, उसके बाद लिंकर और लोडर आ जाता है। इस तरह से आप लोग याद रखिए, ये जो है डायग्राम याद रख लेने से भी आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें बोला जाएगा कि सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम कौन से नन ऑफ दिस दे देगा, ये आप लोग को आएगा तब ना। इस तरह से आगे जो है यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सबके सबके दृष्टि से नहीं बोला जाता है कभी भी, कि जिसको जानकारी ना हो उसके लिए छोटा सा चीज भी अगर मान के चलिए भूल जाते हैं तो उस टाइम छोटा सा चीज भी बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग को अगर बुरा लगता है तो बुरा ना माने। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दो टाइप है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है नेसेसरी ऑपरेशन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फंक्शन, जो है इसको कैरी करता है नेसेसरी ऑपरेशन को, किसके लिए? तो स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फंक्शन के लिए। तो नेक्स्ट है इसका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दो टाइप्स का है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस में क्या आ जाता है? तो वर्ड प्रोसेसर आ जाता है, उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन आ जाता है, उसके बाद स्प्रेडशीट आ जाता है, उसके बाद इमेज एडिटर आ जाता है। ये सब किसमें आ जाता है? तो ये सब जो है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में आ जाता है। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में क्या है? तो रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है, अटेंडेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम है, सॉरी रिजर्वेशन सिस्टम है, अटेंडेंस सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम है, ये सब स्पेसिफिक है। रिपोर्ट कार्ड है, उसके बाद जनरेटर है, ये सब क्या है? तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ जो हम लोग डायग्राम के थ्रू ही डिटेल में जो है, डिटेल में ना कहे तो ये डायग्राम याद रखने से सॉफ्टवेयर का मैक्सिमम जानकारी आप लोग को याद रह जाता है। तो इसको आप लोग याद करके चल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है डिटेल में देखते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कंसिस्ट करता है सेवरल प्रोग्राम को, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसको कंट्रोलिंग करने के लिए, इंटरेक्टिंग करने, इंटीग्रेटिंग करने के लिए। इंटीग्रेटिंग मीन्स क्या होता है? इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब क्या होता है? एक साथ करने में। इंटीग्रेशन होता है जोड़ना होता है, तो उसका मैनेज करने के लिए इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम का। और ये आल्सो प्रोवाइड करता है इंटरफेस यूजर और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बीच में। क्या प्रोवाइड करता है? तो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसका पर्पस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या होता है? तो इंसुलेट करना एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एज वेल एज पॉसिबल फ्रॉम द डिटेल ऑफ पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर, डिटेल ऑफ पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर being used. अब नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन फंक्शनैलिटी, डिपेंडिंग ऑन फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी पे जो डिपेंड करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है तो कितने टाइप्स का होता है? तो दो मेजर कैटेगरी का होता है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होता है? तो ये जो है इंक्लूड करता है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ प्रोग्राम्स को, जो कि मैनेज करता है ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेसर का ऑपरेशन को, कंट्रोल इनपुट आउटपुट को, मैनेज स्टोरेज रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड वेरियस सपोर्ट सिस्टम। मैनेज करता है स्टोरेज रिसोर्सेज और प्रोवाइड करता है वेरियस सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद कॉमन एग्जांपल क्या है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, उसके बाद सिस्टम यूटिलिटीज है। ये सब क्या है? तो एग्जांपल है किसका? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का। अब आगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है प्रोग्राम्स को, जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है किसको? सॉरी कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करता है एक्टिविटीज किसका? तो वेरियस कंपोनेंट्स किसका? तो कंप्यूटर सिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स का जो है एक्टिविटी को ये सुपरवाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है ये जो है फंक्शन जो है
क्या कहता है, प्रोवाइड करता है लिंक किसके किसके बीच, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में। नेक्स्ट है ये जो परफॉर्म करता है ऑल इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शन, और ऑल इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शन में क्या आ जाता है, तो डिस्क एक्सेस आ जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट आ जाता है, टास्क शेड्यूलिंग और यूजर इंटरफेसिंग। और ये जो इंश्योर करता है, क्या करता है इंश्योर, तो सिस्टमेटिक फंक्शनिंग किसका, तो कंप्यूटर सिस्टम का। और ये प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट किसको, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है रन करने के लिए प्रोग्राम को। इसका एग्जांपल क्या क्या है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल जो है MS DOS है, विंडोज XP 2098 ये है, उसके बाद यूनिक्स और लाइनेक्स etc है। नेक्स्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है परफॉर्म करता है निम्नलिखित फंक्शन को। तो ये जो रिकॉग्नाइज करता है इनपुट किससे, तो कीबोर्ड से, सेंड करता है आउटपुट किसको, तो डिस्प्ले स्क्रीन को। उसके बाद जो ये मेक श्योर करता है प्रोग्राम रनिंग एट द सेम टाइम डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर, मतलब ये जो है श्योर करता है प्रोग्राम जो है रनिंग करे एक टाइम में, और ये जो है इंटरफेयर ना करे एक दूसरे के साथ। आगे हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग अगर ये रीड कीजिएगा तो आप लोग को भी लगेगा कि एग्जाम के पर्पज से जो है इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फालतू पॉइंट्स दिया हुआ है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी के लिए, इंश्योर करने के लिए कि अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ना करे सिस्टम को। नेक्स्ट है बायोस, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। उसके बाद जो है बायोस जो है कॉमनली नोन एज बायोस। उसके बाद जो है बायोस जो है कंट्रोल करता है वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स किसमें, तो मेन कंप्यूटर सिस्टम में जो है उसको क्या है, तो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विद इन द मेन कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम में जो है मेन कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसको कौन कंट्रोल करता है, तो उसको जो है बायोस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो इनिशियल फंक्शन जो है बायोस का, इनिशियलाइज करना सिस्टम डिवाइसेस को सच एज रैम, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, वीडियो डिस्प्ले कार्ड एंड अदर हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर। नेक्स्ट जो है बायोस जो है सेट्स है किसका, तो मशीन machine hardware into a non-state that helps the operating system to configure the hardware components. BIOS sets जो है ये मशीन हार्डवेयर है into non-state जो कि हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना, तो कॉन्फ़िगर करना किसको, तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। उसके बाद इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो बूटिंग अप कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कह देते हैं बूटिंग अप। तो ये जो है DVI पॉइंट्स है। नेक्स्ट जो है डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिटेन करता है विथ किसके साथ, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ए डिवाइस फंक्शनल when it is connected to the computer is called device driver। ये जो है रिटेन करता है किसके साथ, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ए डिवाइस फंक्शनल। उसके बाद जो ये कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, तो इसको क्या कह देते हैं, तो डिवाइस ड्राइवर कह देते हैं। ये जो है कंप्यूटर सिस्टम एक्ट इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड द यूजर। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर है ये एक्ट्स लाइक इंटरफेस बिटवीन क्या, तो डिवाइस और यूजर के बीच में तो इंटरफेस का काम करता है। कौन करता है, तो डिवाइस ड्राइवर करता है। एवरी डिवाइस जो है वेदर इट इज प्रिंटर, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड, एवरी डिवाइस जो भी डिवाइस है जैसे लाइक ले लीजिए तो प्रिंटर, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड, इसके पास जो है डिवाइस प्रोग्राम होता है जो कि एसोसिएट करता है किसके साथ, बिट किसके साथ, तो डिवाइस ड्राइवर के साथ। किसके लिए, तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। आगे हम लोग देखते हैं डिवाइस ड्राइवर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। डिवाइस ड्राइवर जो है ये जो है डिवाइस ड्राइवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस करता है आवर पर्सनल कंप्यूटर्स और हार्डवेयर डिवाइस को। नेक्स्ट जो है डिवाइस ड्राइवर ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं है। क्या नहीं है, तो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं है। ये जो असिस्ट करता है और असिस्टेड बाय किसके साथ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है ये असिस्टेड
होता है, इसको असिस्ट कौन करता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, किसके लिए? तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट है सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज क्या है? तो ये जो प्रोग्राम है जो कि परफॉर्म करता है टास्क, किससे रिलेटेड? तो मेंटेनेंस से रिलेटेड, कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस से रिलेटेड जो है टास्क को रिलेट करता है। तो ये कौन सा? तो सिस्टम यूटिलिटी ये क्या है? तो प्रोग्राम है और परफॉर्म करता है टास्क रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और ये जो है पैकेज है जो कि लोडेड होता है कंप्यूटर में, किसके टाइम? तो इंस्टॉलेशन के टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के टाइम में। और ये जो यूज किया जाता है किसके लिए? तो सपोर्ट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, सिक्योर करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को और डेटा जो कि कंप्यूटर सिस्टम में है। आगे हम लोग देखते हैं। सिस्टम यूटिलिटी जो है इसका जो है निम्नलिखित फंक्शन है। तो कौन कौन है? डिस्क कंप्रेशन है और डिस्क फ्रेगमेंटर्स है। तो डिस्क कंप्रेशन क्या है? तो ये जो इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर होता है किस पे? तो हार्डवेयर पे। और कंप्रेसिंग के द्वारा ऑल फंक्शन, ऑल इंफॉर्मेशन जो है स्टोरेज है हार्डवेयर पे। नेक्स्ट जो है यूटिलिटी वर्क जो है ऑटोमेटिकली एंड यूजर डज नॉट नीड टू बी अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है डिस्क फ्रेगमेंटर्स। ये सब किसका है? तो सिस्टम यूटिलिटीज का जो है फंक्शन है। कौन कौन है? तो डिस्क कंप्रेशन और डिस्क फ्रेगमेंटर्स। नेक्स्ट जो है डिस्क फ्रेगमेंटर्स, फ्रेगमेंटर्स में जो है ये डिटेक्ट करता है कंप्यूटर फाइल्स को जो कि कंटेंट आर ब्रोकन अक्रॉस किस तो सेवरल लोकेशन हार्डवेयर पे और मूव करता है फ्रेगमेंट्स वन लोकेशन टू इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम आता है डिस्क फ्रेगमेंटर्स। किसमें यूज होता है? तो इंक्रीज करने के लिए इफिशियंसी को। नेक्स्ट जो है इसका यूज किया जाता है रीअरेंज करने के लिए, फाइल को रीअरेंज करने के लिए और अनयूज्ड स्पेस जो है हार्ड डिस्क में इसको जो है अनयूज्ड स्पेस को यूज करने के लिए डिस्क फ्रेगमेंट्स वर्क करता है। बैकअप यूटिलिटी जो है ये जो है क्या है? तो ये जो है बैकअप यूटिलिटीज को देखते हैं। तो बैकअप यूटिलिटी जो है ये कैन मेक ए कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोरेज ऑन ए डिस्क। ये जो है कॉपी करता है किसको? तो जो कि डिस्क में आपका स्टोरेज है सारे इंफॉर्मेशन का कॉपी रखता है और उसको रीस्टोर करता है आइदर इंटायर डिस्क और सिलेक्टेड फाइल्स, या तो इंटायर डिस्क का या सिलेक्टेड फाइल्स का। अब डिस्क क्लीनर्स का हम लोग देख लेते हैं। इसका यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए फाइल्स को that have not been used for a long time, जो कि लॉन्ग टाइम से यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो है यूटिलिटी आल्सो सर्व टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ स्लो कंप्यूटर। यूटिलिटी जो है आल्सो सर्व क्या करता है? तो इंक्रीज करने में स्लो कंप्यूटर के स्पीड को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस चीज को? तो एंटीवायरस को। ये सारे के सारे सिस्टम यूटिलिटीज में आ जाता है। एंटीवायरस क्या है? तो एंटीवायरस जो है ये यूटिलिटी है जिसका यूज किया जाता है स्कैन करने के लिए कंप्यूटर वायरस के लिए और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और फाइल्स को करप्ट होने से। नेक्स्ट हम लोग डेवलपिंग सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर क्या है? ये सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड करता है सर्विस रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर लिंकर लोडर ये रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो ये जो है प्रोग्रामिंग इंटरफेस है प्रोग्रामर्स और कंप्यूटर के साथ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये प्राइमरी इंटरफेस है प्रोग्रामर विथ ए कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज है टू एक्सप्रेस कंप्यूटेशन that can be performed by a computer। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज है एक्सप्रेस करने के लिए कंप्यूटेशन को और जो कि क्या परफॉर्म होता है किसके द्वारा? तो कंप्यूटर के द्वारा। इस लैंग्वेज के पास जो है ओनली सिंटैक्स, सबके पास जो है अपना अपना सिंटैक्स होता है। जैसे आप लोग ले लीजिए दैट इज सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स एंड एक्सप्रेसेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन
algorithm, the set of a specific rule or expression the logical steps of an algorithm। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है कवर के डिवाइस ड्राइवर को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर को और सॉफ्टवेयर के टाइप